हेलो बच्चों, तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास में, ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास में केस वन हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास में केवल एटॉमिक नंबर गिवन है। तो सपोज़ आपके पास में जैसे एटॉमिक नंबर, जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले पीरियड में प्लेस्ड होता है, पीरियड नंबर होता है फर्स्ट, और हाइड्रोजन जो होता है आपके पास में वो फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पीरियड का है। फिर हम लिखेंगे कौन से ब्लॉक का है। तो आप पहचानो ये ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक का है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एस, और ये एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, इसलिए लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैंने किया क्या। मैंने यहाँ पे किया, पहले लिखा पीरियड, फिर लिखा ब्लॉक, फिर लिखा उसका पोजीशन। अब मेरे पास में क्या होता है, सिमेट्रिसिटी के लिए हीलियम जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड होता है ये एस ब्लॉक का ही है, पर यहाँ पे प्लेस्ड होता है। आप ये मत बोलना कि ये पी ब्लॉक का है, क्योंकि हीलियम आपके पास में एस ब्लॉक का ही है। हीलियम इज प्लेस्ड ओवर पी ब्लॉक फॉर सिमेट्रिसिटी। तो ये लिख लेना कॉपी के ऊपर कि हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा हीलियम का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो, पहले लिखेंगे कौन सा पीरियड है, फर्स्ट, फिर लिखेंगे कौन सा ब्लॉक है, एस, और एस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है, दूसरा। तो इसके लिए लिखेंगे 1s2, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास में पहले पीरियड में एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट, इसलिए 1s1। हीलियम के लिए पहले पीरियड का एस ब्लॉक का सेकंड एलिमेंट, इसलिए 1s2। जब आप अगले एलिमेंट का लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा लिथियम के लिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो आपने इस तरह से चलना बेटा कि आपको पहला ये वाला पीरियड ख़त्म करना है, पहले फर्स्ट पीरियड ख़त्म करना है। तो चलेगा तो रूल ऐसे ही कि पहले फर्स्ट पीरियड से होते हुए फिर आप आएंगे सेकंड पीरियड पे, फिर आप आएंगे सेकंड पीरियड पे, और सेकंड पीरियड में आपको यहाँ पे दिख रहा है लिथियम। तो ये लिथियम है। तो लिथियम में हमारे पास में एटॉमिक नंबर है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, पहले आप लिखें फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। तो आप इसमें लिखें हीलियम, एंड देन थर्ड पीरियड में, सेकंड पीरियड में आप एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड का ले लिया, सेकंड पीरियड में एंटर कर रहे हैं, तो अब लिखेंगे सेकंड पीरियड 2। और ये लिथियम कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का दिख रहा है, तो आप लिखेंगे एस, और एस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है, पहला। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से चलें, पहले फर्स्ट पीरियड से क्रॉस करते हुए आएँ। तो फर्स्ट पीरियड से जब क्रॉस करते हुए आएंगे तो 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते थे कि यहाँ पे आपके पास में आएगा पहले 1s2, फिर आएगा 2s1, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में गया आपके पास में। तो ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। लिख लिया बेटा? देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए बेरिलियम आ गया, तो बेरिलियम के लिए आप देखें सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अगला केस ले लेते हैं बेरिलियम का। तो बेरिलियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पहले आप लिखो हीलियम, फर्स्ट पीरियड पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, हीलियम आता है यहाँ पे। फिर आपके पास में आ जाएगा ये सेकंड पीरियड का एस ब्लॉक का सेकंड एलिमेंट है, तो 2s2 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें बोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में है बोरोन। तो बोरोन के लिए हो जाएगा, बोरोन के लिए हो जाएगा आपके पास में, पहले लिखें हीलियम, फिर सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड में ट्रैवल करें तो इस तरह से अपने आएंगे। तो पहले एस ब्लॉक आएगा आपके पास में, तो पहले लिखेंगे एस ब्लॉक 2s2, और फिर ये लिखेंगे पी ब्लॉक आया आपके पास में। कौन सा ब्लॉक आया, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के लिए जो एन का वैल्यू होता है ना, जो पीरियड नंबर होता है, वही यूज़ होता है जो अपने पीरियड में जिसमें चल रहे होते हैं। जैसे एस के लिए हमने चेंज नहीं किया था, 2s लिख दिया था, तो यहाँ पे अपने अब 2p लिख देंगे, और 2p का पहला एलिमेंट है तो 2p1 लिख दिया आपने। तो यहाँ पे पी ब्लॉक के लिए हमेशा हमें वर्ड यूज़ करते हैं np। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, np। और एस ब्लॉक के लिए क्या यूज़ करते हैं, ns। ये हम यूज़ करते हैं बेटा। n का मतलब होता है पीरियड नंबर। तो आपका ये हो गया इसका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखिए, अब मेरे पास मान लो बोरोन के बाद में क्या आता है, बोरोन के बाद में आता है, बोरोन के बाद में क्या आएगा बताइए,
कार्बन। तो अगर बोरोन के बाद में कार्बन आ रहा है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें सारे बच्चे, अपने आप लिखने की कोशिश करें। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। बच्चा खुद ही प्रैक्टिस करता है तो उसके नंबर अच्छे आते हैं अपने आप। अपने आप प्रैक्टिस करो इसकी। अब मेरे पास में ये मैं एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, इन सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये मैं हटा देता हूँ, बोरोन वाला तो हटा देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, बोरोन वाला तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बोरोन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दी। आगे बताओ क्या होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ, कॉपी में लाइन टू लाइन लिखते जाओ बस। पहले लिख दिया हीलियम, क्योंकि भाई पहला पीरियड तो खत्म हो गई, फिर सेकंड पीरियड में आएंगे क्योंकि 6 है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, तो पहले पीरियड में अपनों ने हीलियम तक भर दिया, इसका मतलब ये होता है। आप इसकी जगह पे 1s2 भी लिख सकते थे, या फिर आप क्या लिख सकते थे इसकी जगह पे, मैंने आपको बताया था अभी कि 1s2 भी लिख सकते थे। तो हीलियम लिख दो चाहे 1s2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास में क्या आएगा सेकंड पीरियड में जब आप आओगे, तो सेकंड पीरियड में देखो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लिथियम और बेरिलियम मिलेगा। लिथियम और बेरिलियम मिलेगा आपको सबसे पहले। तो लिथियम और बेरिलियम आपने क्या करा, सेकंड पीरियड के एस ब्लॉक में पहले फिल किया, तो आपके पास में 2s2 आ जाएगा। और फिर आपके पास में पी ब्लॉक में गए तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया एनपी ही लिखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा बेटा 2p। और अब मेरे पास में ये 2p का सेकंड एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक का सेकंड एलिमेंट है, तो ये लिख दिया मैंने 2p2, ठीक है। इसी तरह बताएं, अब मेरे को ये बताएं कि आपको अगर फ्लोरीन का लिखना पड़े बच्चों, तो फ्लोरीन का लिख सकते हो, तो फ्लोरीन का लिख सकते हो आप आराम से। फ्लोरीन का हो जाएगा आपके पास में, पहले आप आए फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में केवल एस ब्लॉक होता है 1s2। सेकंड पीरियड में आए, सेकंड में पहले एस ब्लॉक आता है 2s2। फिर आपने पी ब्लॉक में स्टार्ट किया 2p, और 2p का मतलब पी के अंदर ये पांचवा एलिमेंट है, आप देख सकते हो, तो ये 2p5 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये आ गया समझ में। अब मान लीजिए आपके पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी में, ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है, जैसे पी में गया तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह मैं आपको समझा रहा था हीलियम में क्या होता है, लास्ट जो होता है हीलियम में वो एस में जाता है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, इट इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया। अब मान लो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये बताना पड़े कि इसका ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वही क्या होता है, उसका ब्लॉक होता है। जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वही क्या होता है, उसका ब्लॉक नंबर होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में गया है या एस में गया है, तो पी में गया है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक का हो गया। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि राइट, क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। Na के लिए आपको लिखना है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सोडियम में हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आराम से। सोडियम पहले पहचानो, उसका एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो आपको ये पहचानना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो गया। हम चलेंगे इसी तरीके से, पहले एस में, पहले फर्स्ट पीरियड में, फिर सेकंड पीरियड में, फिर थर्ड पीरियड में, जहाँ तक अपने ठीक ना जा सकते हैं। तो पहले अगर फर्स्ट पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट पीरियड में केवल एस ब्लॉक होता है, तो इसलिए लिख दिया 1s2। सेकंड पीरियड में गए, पहले आया एस ब्लॉक तो पहले लिख दिया 2s2। सेकंड पीरियड में फिर पी ब्लॉक भी होता है तो लिख दिया 2p6। अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो इसका मतलब थर्ड पीरियड में जाना पड़ेगा। तो थर्ड पीरियड में पहले आता है एस ब्लॉक और फिर लिख दिया 3s1। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और मेरा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में गया, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सोडियम आपके पास में बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सोडियम आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे, देखो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एस ब्लॉक का थर्ड पीरियड के एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। तो ये आपके पास में हो गया सोडियम, ठीक है ना। तो ये हो गया सोडियम। तो सोडियम का आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताना है। तो आप देखो क्वांटम नंबर कैसे बताएंगे, जो पीरियड नंबर, जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 2 और 1, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका पीरियड नंबर होता है। तो ये आपके पास में जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3s में, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, तो n की वैल्यू 3 नज़र आ रही है सर। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0 होती है। अब इसके m की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी 0 होगी, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में +-1/2। ये आप आर्बिट्रेरी असाइन करते हैं, या तो प्लस ले लें या फिर माइनस ले लें। तो ये इसके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का आंसर हो जाएगा
कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चले आगे। अब मेरे पास में क्या है, अगला टाइप देखो इसके अंदर। ठीक है ना, यहां तक तो आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये यूं ही सीक्वेंस चलता रहता है। डी ब्लॉक में 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास में जैसे ये आपके पास में डी ब्लॉक स्टार्ट होता है कौन से पीरियड से, 4th पीरियड से। कौन से पीरियड से, 4th पीरियड से। तो जब डी ब्लॉक में आप लिखते हो तो डी ब्लॉक के लिए लिखा जाता है हमेशा, जैसे एस ब्लॉक के लिए मैंने आपको बोला पहले एन एस लिखोगे आप, एन होता है पीरियड नंबर। अगर मान लो डी में एंटर कर रहे हो तो डी के लिए बेटा एन नहीं लिखा जाता, डी के लिए लिखा जाता है n-1। अब मेरे को मान लो यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहला जो मेरे पास में जो थर्ड जो आपके पास में जो ग्रुप होता है वो होता है थर्ड, ये स्कैंडियम। जैसे मान लो ग्रुप जो होता है ये आपके पास में पहला ग्रुप ये होता है, दूसरा ग्रुप ये हीलियम वाला बेरिलियम वाला होता है, तीसरा ग्रुप स्कैंडियम वाला होता है। तीसरा ग्रुप क्या होता है बेटा, इसमें स्कैंडियम होता है, ये ट्रियम होता है। तो स्कैंडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम का मेरे को पोजीशन पता है, एटॉमिक नंबर भी नहीं पता। देख लो बच्चों, एटॉमिक नंबर नहीं पता होते भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिख सकते हैं। तो देखो स्कैंडियम लिखा, कुछ नहीं पता, बस ये पोजीशन पता है। क्या पोजीशन है इसकी, ये पता है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन लिख देता हूँ। 4th पीरियड में ये डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। 4th पीरियड में डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। तो स्कैंडियम के लिए लिखना है तो आपके पास में यहाँ पे नियॉन के नीचे सबसे पहले इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम नियॉन आर्गन। 3rd पीरियड तक तो कंप्लीट करेंगे तभी तो 4थे पीरियड में जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले आर्गन लिखें या नियॉन लिखें या हीलियम लिखें। तो आप बोलोगे सर आर्गन लिखो ना, क्योंकि 3rd पीरियड तक तो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने लिख दिया बेटा आर्गन। और आर्गन के बाद में क्या लिखें, तो आर्गन के बाद में 4th पीरियड में एंटर जैसे ही करें तो 4th पीरियड में एंटर करें तो एस ब्लॉक आया सबसे पहले, और एस ब्लॉक के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये भी याद हो गया आपको। 2 एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। ठीक है ना। अब मेरे पास में क्या आया, डी आया। तो डी के लिए बेटा n-1 डी, यानी कि इसमें 4 वैल्यू पुट करो। n क्या होता है, n इज वेयर n इज पीरियड नंबर। तो बेटा पुट करके देखो, n की वैल्यू 4 पुट करके देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा d के आगे क्या आना चाहिए। तो 4 पुट करो इसमें, तो 4 पुट करोगे तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो ये आपके पास में हो गया 3d। तो 3d में गया और 3d में हमारे पास में पहला एलिमेंट। तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 18। तो 18 तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 1 और 2 इसमें गए, तो मेरे पास में टोटल 3 और ऐड कर दो 18 में। तो इसका एटॉमिक नंबर भी याद हो गया, कितना होता है 21। इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला, 18 + 1 + 2 करके। ठीक है, तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है ना। अब मान लो मेरे को यहाँ पे y का लिखना है, तो y का मुझे एटॉमिक नंबर नहीं पता पर मैं निकाल लूँगा। आप ध्यान से समझते हैं, आर्गन के नीचे कौन सी इनर्ट गैस है, 4th पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर्गन के नीचे इनर्ट गैस है हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन के नीचे इनर्ट गैस है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना, तो उसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग क्रिप्टन आता है और इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 36 होता है। तो 36 तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले ये y का लिख रहे हैं, तो y के लिए लिखा आपने Kr, क्रिप्टन लिख डाला। अब आए 5th पीरियड में। तो अब कौन से पीरियड में चल रहे हैं, अपने 5th पीरियड में चल रहे हैं। देखो बच्चों, ये आपके पास में चल रहा है अभी, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये 5th पीरियड का लाइन है पूरा। तो 5th पीरियड में पहले एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट आएंगे। तो एस ब्लॉक में अपने 5th पीरियड में आ गए, ध्यान से सुनते जाओ। 4th पीरियड का इनर्ट गैस लिख दिया क्रिप्टन, ये दिख रहा है आपको। 4th पीरियड का इनर्ट गैस लिख दिया क्रिप्टन। अब 5th पीरियड में आ जाओ। तो 5th पीरियड में अपने आप में क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 4d में क्या हो गया 1 गया। पर ऐसे लिखना ये थोड़ा सा सही नहीं मानते अपने, क्योंकि ना अपने जो 4 वैल्यू है वो क्या बेटा छोटी वैल्यू है। 4 वैल्यू छोटी वैल्यू है ना 5 से, तो आप इसको रीअरेंज कर दो। तो आप इसको रीअरेंज कैसे करोगे, आप 4d1 को अंदर लिख दो और 5s2 को बाहर लिख दो। तो अंदर लिख दो 4d1 और क्या लिख दो बाहर 5s2। तो ये आपका क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर इलेक्ट्रॉन आखिरी किस में गया बेटा, डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया डी में। तो y का ये ट्रिवियम आपके पास में होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 4d के अंदर, 4d1। इसी तरह क्या होता है बेटा, जो ग्रुप नंबर जो आपके पास में जैसे पीरियड नंबर ये 6 है, 6 से f ब्लॉक भी चालू हो जाता है और नीचे 7 है आपके पास में। तो आपके पास में जैसे f ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो मैं f ब्लॉक के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे अपने भरते हैं इसमें। बहुत सिंपल है।
ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है अगर आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर लेते हो तो। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है बेटा, 2 सीरीज़ होती है। 6th पीरियड में आपको ध्यान रखना है, 6th पीरियड में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा एस ब्लॉक। आपको दिख रहा है 6th पीरियड में पहले एस ब्लॉक, पहले आएगा एस ब्लॉक, फिर आएगा डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट यानी कि लेंथेनम। अगर मेरे को लेंथेनम का इसी तरह लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथेनम का क्या लिखूंगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन। जेनॉन किस पे होता है, 54 पे होता है। तो पहले लिखेंगे अपने लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर भी पता लगाएंगे। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जेनॉन लिख दिया, जेनॉन होता है 54 पे। अब आगे अपने 6th पीरियड में, तो पहले लिखा 6s2। अब क्या लिखेंगे, ये डी ब्लॉक का है लेंथेनम, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 5d1। ये लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप एटॉमिक नंबर बताना है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 54 + 1 + 2। तो 54 + 1 + 2 कितना हो गया, 57। तो 57 इज लेंथेनम और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये याद रखना। नोट करते जाओ आप साथ साथ में, आराम से नोट कर लो इसको। ये लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 57 पे होता है। इसीलिए मेरे पास में ये डी ब्लॉक में होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया डी के अंदर, ये डी ब्लॉक का होता है। लेंथेनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। 5th, अगर 5 लिखा हुआ है डी के आगे तो पीरियड नंबर 6 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर 5d में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो पीरियड नंबर 6 होगा। तो 6th पीरियड में डी ब्लॉक का ये पहला एलिमेंट है। मैं अभी आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा कौन कौन से डी ब्लॉक में एक्सेप्शन है। अब मेरे को बताओ एक्टीनियम का क्या होगा। तो एक्टीनियम होता है बेटा, एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर भी पता लगाएंगे, पर अपने जेनॉन के बाद में क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन होता है 86 पे। तो एक्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रेडॉन लिखा सबसे पहले, 86 पे होती है रेडॉन गैस। तो क्या आएगा, एक्टीनियम का लिखेंगे तो 7th पीरियड आएगा, तो 7s2 बाहर लिख दो और अंदर क्या लिख दो, 61 लिख दो। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको पोजीशन पता है बस, एटॉमिक नंबर तो अभी निकल रहा है देखो। तो 86 + 3 कितना होता है, 89। तो एक्टीनियम होता है बेटा 89 पे। तो ये आपके पास में लेंथेनम और एक्टीनियम 89 और 57 पे लेंथेनम है और एक्टीनियम 89 पे। अब हमारे पास में इनके आगे क्या होता है, तो लेंथेनम जैसे आपके पास में 57 है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में आ जाता है आपके पास में एफ ब्लॉक। तो अगर मेरे को 58 जिसका एटॉमिक नंबर है, ये तो 57 है, लेंथेनम 57 है। 58 कहाँ पे होगा, क्या 58 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं। 58 से 71 ये लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं। तो मान लो आपको 58 का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 58 से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, 58 का लिखना। तो 58 से पहले इनर्ट गैस आती है जेनॉन। तो आप लिखो 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले लिखो जेनॉन। 54 लिख दो यहाँ पे, जेनॉन 54 पे होती है। हम लिख रहे हैं जेड जिसका 58 है। 58 जो जेड होता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सीरियम होता है। 58 एलिमेंट सीरियम होता है, ये लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट है। तो बताओ इसमें एफ में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो एक ही आता है इसमें। तो आपके पास में क्या होगा, 54 तक तो लिख दिया, 54 5th पीरियड की इनर्ट गैस तक तो लिख दिया। आप 6th पीरियड में एंटर करो तो 6th पीरियड में 6s2 आएगा सबसे पहले, फिर लेंथेनम आएगा 6th पीरियड में, लेंथेनम आता है, उसके बाद में एफ ब्लॉक आता है। तो लेंथेनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसलिए आपने लिखा 5d में 1। ध्यान रखना डी के लिए एक वैल्यू कम करते हैं अपने। अब एफ के लिए लिखना है तो एफ के लिए 2 वैल्यू कम की जाती है, तो n-2, तो ये हो जाएगा बेटा 4f। तो ये हो गया आपके पास में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एफ में एक है आपके पास में, तो इसलिए ये आपके पास में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एक्सेप्शंस क्यों आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस क्यों आ रहे हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा डी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शनल सबसे ज़्यादा भरे हुए होते हैं, एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो इसमें लिखो एस ब्लॉक हैव नो एक्सेप्शंस। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नो एक्सेप्शंस, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन एस ब्लॉक। कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा एस ब्लॉक में, कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। ना ही आपको पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन मिलता, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्सेप्शन क्यों नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन मिलने का मेन कारण ये होता है बेटा कि यहाँ पे क्या होता है, जब आप डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हो तो डी में हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता है n-1 के अंदर, n-1 के अंदर जाता है। मैंने आपको समझाया था जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है n-1 में जाएगा। जब n-1 डी में जाएगा तो बाहर जो होता है एस ब्लॉक पहले होता है। एस ब्लॉक को अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट को अपने किस में मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में।
तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा एस ब्लॉक से ही स्टार्ट होता है, पहले एस ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना। मानते हो ना एक चीज़, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये मानते हो ना कि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक वाले। तो जब आप डी ब्लॉक का लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे एन एस में क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देख रहे हो कि बेटा ये जो एन एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला पूरा शेल वेकेंट है, अंदर वाला पूरा शेल वेकेंट है, ठीक है ना। तो आपके पास में जब वेकेंट होता है यहाँ पे n-1d क्या है, वेकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये यहाँ पे जंप कर सकता है। तो इसलिए क्या होते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक में कभी कभी एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू वेकेंट इनर शेल, ड्यू टू वेकेंट इनर शेल। देखो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी रियल क्या इसकी, ठीक है ना, रियलिटी क्या है, क्यों ये एक्सेप्शन हमारे पास में आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। रियल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप शेल की बात करते हो, जैसे मान लो n बराबर ये मेरे पास में फर्स्ट है, तो n बराबर फर्स्ट में मेरे पास में बेटा केवल क्या होता है, 1s होता है। n बराबर 1 में मेरे पास में होता है 1s। जब आप n बराबर 2 में जाते हो, n बराबर 2 में जाते हो, ये मेरे पास में पहला शेल है और ये n बराबर 2 है। 2 में जब जाते हो तो आपके पास में यहाँ पे दो डिफरेंट क्या होते हैं आपके पास में, सब शेल्स होते हैं। एक सब शेल होता है आपके पास में s और एक होता है p। तो आप इन सब शेल्स को बोलते हो कि s की एनर्जी थोड़ी कम होती है, p की ज़्यादा होती है। तो पहले में अपने पास में केवल 1s ही होता है, दूसरे में होता है 2s और 2p। जब आप तीसरे में एंटर करते हो, बेटा, तो n बराबर 3 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन डिफरेंट हमारे पास में एनर्जी सबशेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में s, 3s होता है, एक हमारे पास में होता है 3p, 3s और 3p, और साथ में होता है हमारे पास में बेटा 3d, साथ में होता है हमारे पास में 3d। ध्यान से समझते जाएं। 3d में हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक हो गया 3p और एक हो गया 3d। जब n इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं तो 3 है। तो n इक्वल टू जब 4 की बात करते हैं, तो n इक्वल टू 4 में हमारे पास में होता है, अब क्या होता है कि n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 में हमारे पास में बहुत कम एनर्जी गैप होता है। तो बहुत कम एनर्जी गैप होता है हमारे पास में, ये n इक्वल टू 4 है। तो n इक्वल टू 4 में हमारे पास में होता है, एक होता है 4s, एक होता है 4s। तो 4s वाला जो सबशेल है वो 3d वाले से नीचे हो जाता है। आप एनर्जी देख सकते हो यहाँ पे, ये 4s की एनर्जी लेवल है और ये 3d का एनर्जी लेवल। पर गैप क्या है दोनों के बीच में, गैप इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल गैप। लिखते जाओ, वेरी स्मॉल गैप बिटवीन 4s एंड 3d। तो n प्लस एल रूल को जब आप फॉलो करते हो तो n प्लस एल का जो सम आता है, n प्लस एल का सम हमारे पास में आता है, एक तो आता है 4 और एक आता है 5। n प्लस एल का वैल्यू 4s के लिए तो 4 आएगा और 3d के लिए 5 आएगा। तो पहले किस में जाना चाहिए, 4s में, कायदे से। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं d का, तो ध्यान से समझते हैं, एक्सेप्शन आते हैं यहाँ पे d में, क्यों आते हैं वो देख लो। पहले हमारे पास में क्या, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर गए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर गए 3p में इस टाइप से गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर 3p में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में मेरे पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमने फिलिंग कर दिया। अब मेरे पास में होना चाहिए 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे लग रही है बेटा, अगर मैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसको आप कूलाम्बिक रिपल्शन बोलते हो। लाइक्स जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमने डाल दिया है, तो मेरे को एनर्जी देना पड़ा यहाँ पे पेयरिंग करने पे। अब मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है भाई, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सचेंज एनर्जी क्या होती जा रही है, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक्सचेंज एनर्जी फिलहाल के केस में जितने एक्सचेंज होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है। एक्सचेंज एनर्जी इज ए रिलीज एनर्जी।
ये रिलीज होती है बेटा। जब भी एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में, जब सेम स्पिन का होता है तो एक्सचेंज करता है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो अभी ये कितने एक्सचेंज यहाँ पे हमारे पास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक्सचेंज कर रहा है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो 3। और फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में हमने एक्सचेंज, टोटल आपको डिफरेंट एक्सचेंज देखने होते हैं। तो 3 + 2 और एक एक्सचेंज हमारा इन दोनों का भी बच गया, तो ये हमारे पास में होगा 3 + 2 + 1 यानी कि 6 एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हो गए 6, तो एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी होगी 6 टाइम्स ऑफ ई। ई एक पर्टिकुलर एक्सचेंज की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे ही ये एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, ये जैसे ही एनर्जी रिलीज करते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 6 ही। तो इनका एनर्जी गैप और भी कम हो जाता है, पहले से ही स्मॉल गैप था और भी कम हो जाता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या देखता है कि ये जो 3d वाला है इसने अपनी एनर्जी लूज कर दी और ये मेरे बगल में आ गया, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हुई और ये यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही एनर्जी पे 3d भी है और 4s भी है। ध्यान से समझना, एनर्जी कम होने से क्या होगा, 3d और 4s की एनर्जी लगभग बराबर होगी। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देख के इनको साथ में रखूँ, या फिर मैं इनको रिलीज करवा दूँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा, 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पाथ को चेंज करता है, यहाँ से ये घूम कर 4s से ये निकल कर ये आ जाता है किसमें, 3d में, क्योंकि 3d वेकेंट भी था, और यहाँ पे जब आ जाएगा तो आपका रिपल्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होने के लिए यहाँ पे कई सारे फेवरेबल फैक्टर है। पहला फेवरेबल फैक्टर क्या है, पहला फेवरेबल फैक्टर है फॉर दिस एक्साइटेशन, पहला फेवरेबल फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस विल बी रिड्यूस्ड। एक तो रिपल्शन कम हो रहा है, ठीक है बेटा। दूसरा ये हो रहा है एक्सचेंज एनर्जी इज इंक्रीज्ड, एक्सचेंज एनर्जी इज इंक्रीज्ड। देखो कैसे, अगर आपके पास में, समझना, अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के, ध्यान से समझ लेना, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे एंटर कर जाएगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। तो मैं ये वाला एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये मेरे पास में D है, इसमें मेरे पास में 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने उनको सेम स्पिन दे दिया, एक जैसा स्पिन, एक जैसा स्पिन। तो अब यहाँ पे कितने एक्सचेंज हो गए, पहले कितने हो रहे थे, पहले 6 हो रहे थे केवल। अब देखते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज ये हो गया, 2 3 4, तो ये हो गया 4 एक्सचेंज। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज करेगा, तो ये हो गया 3, तो ये एक AP बन जाती है हमारे पास में, 4 + 3 + 2 + 1। तो अब टोटल एक्सचेंज हो गए 10। तो एक्सचेंज ज़्यादा होने से क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके जब ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं तो ये एक एनर्जी रिलीज करेंगे। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बताओ, 10e एनर्जी रिलीज करेगा। साथ में एनर्जी रिलीज करते ही क्या हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। और देखो साथ में एक और ये फैक्टर भी है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो कम करा आपने, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज रिड्यूस्ड इन 4s में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी रिड्यूस होगा, और एक्सचेंज एनर्जी इज इंक्रीज्ड इन 3d। तो इन दोनों कारणों से क्या होता है, ये एक्साइटेशन हो जाता है, और इसी कारण से D ब्लॉक में एक्सेप्शंस होते हैं। आ गया समझ में। तो ये एक्सेप्शन किसका है, तो आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, आपने टोटल 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जितना भी डायग्राम आपने बनाया है बेटा, ये यहाँ से लेकर जितना भी आपने ये डायग्राम बनाया है एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं आपने। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 24। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है आपके पास में, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, इसमें टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम में। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ये माना जाता है आर्गन 3d5 4s1। तो ये क्या हुआ, हमारे पास में एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं। तो एक तो क्रोमियम याद रखना है, ठीक है बेटा। एक आपको याद रखना है, मैं ये रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, तो नहीं लिखा है तो पॉज करके आप एक बार लिख लीजिए सारा कुछ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। अगला एक्सेप्शन होता है कॉपर का, ठीक है ना। तो कॉपर का क्यों होता है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप ही लिख लो,
फिर से एनर्जी डायग्राम अपने देखेंगे। अब मैं कॉपर का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो क्रोमियम का तो हमने लिख लिया, अब मैं कॉपर का दिखाता हूँ। तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 29। तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए बेटा 1s में। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2s में। तो आपने भरते गए 1s2, फिर भरा 2s2, फिर भरा 2p6, फिर भरा 3s2, फिर भरा 3p6, फिर भरा आपने 4s2 और यहाँ पे भरा 3d9। तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे बेटा, तो 9 इलेक्ट्रॉन अपने भर लेते हैं यहाँ पे। तो 9 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आपने यहाँ पे भर दिए। अब देखो एक यहाँ पे जगह खाली रह गई, एक जगह खाली रह गई यहाँ पे। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अगर आ जाता है तो फिर से वही चीज़ होगी। एक तो क्या है, स्मॉल गैप है, एक तो क्या है, स्मॉल गैप है। दूसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है, एक्सचेंज एनर्जी इज इंक्रीज्ड। किसमें, 3D में। तीसरा कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलाम्बिक रिपल्शन, कूलाम ने एक रिपल्शन दिया हुआ है, कूलाम्बिक रिपल्शन इन 4s, कूलाम्बिक रिपल्शन इन 4s इज डिक्रीज्ड। तो इसलिए क्या होगा, अब आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है ना ना ना, ये आप चेंज कर लेना इसको। 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3D में चला गया, तो 4s1 3d10, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इतने सारे पार्ट को आप क्या समझ रहे हो कि ये आपके पास में एक्सेप्शन क्यों आ रहे हैं। तो 3D में एक्सेप्शन इसलिए आते हैं क्योंकि थर्ड शेल का जो होता है, जो D होता है वो वेकेंट होता है। ये आपके पास में बेटा ये 3D वाला वेकेंट है अभी भी। 4s में तो भर दिया आपने पहले, पर 3D वाला अभी भी खाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल हो सकता है जब 3D क्या हो, खाली हो आपके पास में। तो D ब्लॉक के इसलिए एक्सेप्शन आते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास में एक्सेप्शन होते हैं वो मैं आपको अभी और पिक्चर क्लियर करता हूँ। आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो यहीं तक आपको ध्यान रखना है, कॉपर और क्रोमियम। इसके आगे आपको अभी नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। एक्सेप्शन नहीं है तो लिख लो S and P block do not have any exception. Do not have any exception in electronic configuration. बेटा ये इनऑर्गेनिक है, इसको आप जब तक लिखोगे नहीं, जब तक याद नहीं होगा। तो अपना कॉपी और पेन लेके इसमें लिखते जाओ, S and P block do not have any exception electronic configuration. Exception in इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपके पास में बेटा डी में, तो डी में कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो मैं डी ब्लॉक आपको लिखवा देता हूँ। डी ब्लॉक में आपके पास में बेटा, डी ब्लॉक में आपके पास में कुछ एलिमेंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपके पास में डी ब्लॉक 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से अपने पास में स्टार्ट होता है। और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको लर्न करवाई थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में, तो वो ट्रिक आप प्लीज़ लर्न कर लें। आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे आराम से अगर वो ट्रिक से याद हो जाएगी तो हमारे पास में ये होता है स्कूटी, यामाहा, लाओ, ऐसी। फिर मैंने आपको बताया था ताई, ज़रा, हाफ, रफू, करो। फिर मैंने आपको बताया था वंदना ने नवाब को, ठीक है ना, ताड़ा डबलिन में, करो मोबाइल, व्हाट्सएप, संग संग, मंदिर तक, ठीक है ना, मंदिर तक, रे, बोहर। फिर रूठे ओसामा हसीना से, कौन रहे इराक मस्ती में
निखिल पढ़ते पढ़ते पिटता है 10 बार। ठीक है ना, निखिल पढ़ते पढ़ते पिटता है 10 बार। कुछ आग और रगड़ो। आ रहा हूं मैं। कॉन्फ़िगरेशंस है हमारे पास में, तो मैं मार्क करता जाता हूँ। एक क्रोमियम, आप अगर 11th के हैं तो क्रोमियम का अच्छे से याद रखना। एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है और एक कॉपर का एक्सेप्शन है। ये आपके पास में बेटा फर्स्ट सीरीज़ होती है डी ब्लॉक की, जिसको अपने 3D सीरीज़ कहते हैं। तो 3D सीरीज़ में हमारे पास में क्रोमियम का इसलिए एक्सेप्शन होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होता है, और कॉपर का इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होता है। तो ये आप दो तो आपको याद रखने हैं। फिर एक याद रखना है पैलेडियम का। पैलेडियम का जो होता है ये शानदार एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 4D में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, 4D10 बन जाता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो पैलेडियम आपको याद रखना है। सिल्वर और गोल्ड और रोएंटजीनियम, ये सारे के सारे हाफ फील्ड के कारण आपके एक्सेप्शन बन रहे हैं। सिल्वर, गोल्ड और रोएंटजीनियम सारे हाफ फील्ड के कारण एक्सेप्शन बन रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में कूलाम्बिक रिपल्शन कम हो रहा था 6s2 से, यहाँ पे कूलाम्बिक रिपल्शन कम हो रहा था 7s2 से, तो यहाँ पे हमारे पास में इसलिए एक्सेप्शन है। फिर क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिबेडनम, यहाँ पे भी आपके पास में हाफ फील्ड हो रहा है, इसलिए एक्सेप्शन है। फिर हमारे पास में यहाँ पे नायोबियम, ये कूलाम्बिक रिपल्शन कम हो रहा है, और रूथेनियम और रोडियम ये आपके पास में एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रोएंटजीनियम तो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ना ही डैसियम को याद रखने की ज़रूरत होती है। तो इनको अगर मैं हटा दूँ तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, तो वो ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसमें ट्रिक है हमारे पास में, क्यों कुंवर, ठीक है ना, क्यों कुंवर रूठ रहा, क्यों कुंवर रूठ रहा, आगे आओ पद्मिनी, पटाओ मोहे, पटाओ मोहे नवाब को। ठीक है, आगे आओ, आगे आओ पद्मिनी, पटाओ मोहे नवाब को। तो ये हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तो 4s1 से जंप 4ns से जंप करके d में चला जाता है। तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ये जितने भी कॉपर से लेकर मैंने ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये आप अलग से मार्क कर लेना। इन सब में ns में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जबकि पैलेडियम एक शानदार अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो इसके अंदर ns 0 हो जाता है। तो ये आपके पास में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, अब मेरे पास में क्या होता है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेंथेनम की। तो लेंथेनम भी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लेंथेनम कौन सी सीरीज़ में आता है, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास में ये लेंथेनम आ गया, तो लेंथेनम के अंदर डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5d1 होता है। अब आप देखोगे ध्यान से तो डी में यहाँ पे भी 1 है, सीरियम में भी 1 है, और गैडोलिनियम में भी है, और ल्यूटेशियम में भी 1 है। बाकी सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आप लेंथेनाइड सीरीज़ की बात करते हैं तो एक्सेप्शन आपके पास में केवल सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम है। ठीक है, तो इसमें लिखो सी लालू ने गोल्ड लूटा। ठीक है ना, सी लालू ने गोल्ड लूटा। तो इन सब में कैसे याद रखना है, इन सब में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब में 5d में क्या होता है, 1 होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये इतने ही एक्सेप्शन आपको याद रखने, ज़्यादा एक्सेप्शन आपको याद भी नहीं रखने। तो ये हमारे एक्सेप्शंस कवर हो गए। अब मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैंने कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन भी कवर कर लिया। एक्सेप्शन में आपको बस जो पोजीशन के हिसाब से नहीं भरना होता है आपको, वहाँ पे आपको जंप कराना होता है S से, ठीक है ना, या तो D में,
या फिर आपके पास में जो लेंथेनाइड वाले हैं ये नहीं भी करोगे तो भी आपका ठीक है ना काम चल जाता है। इसमें गैडोलिनियम का ज़रूर याद रखें, गैडोलिनियम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, गैडोलिनियम मिडल में होता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में इनके एक्सेप्शंस हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास में बेटा 3 रूल हैं। रूल वन ये है कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है क्रोमियम का, जैसे लिखा हुआ है आर्गन 3d5 4s1। तो इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या दिख रहा है? तो मैं बोलूँगा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये है आपके पास में 4। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा इसका 4। अब ये कौन से ब्लॉक का है? तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? तो पहले 4s में भरता है इलेक्ट्रॉन, फिर पांचों इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? डी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है बेटा डी के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी के अंदर, क्योंकि आप पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो फिर डी के अंदर भरते हो। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डी में गया बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन। आपको 4 में नहीं बोलना है, आप हमेशा 4s में पहले भरते हो, क्योंकि फोर्थ पीरियड से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो फोर्थ में सबसे पहले क्या आता है? एस ब्लॉक आता है, फिर डी आता है। तो पहले एस में जाएगा फिर डी में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो हमने ब्लॉक बोल दिया कौन सा है? ब्लॉक बोल दिया हमने कौन सा बेटा? डी। तो द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स रिप्रेजेंट्स इट्स ब्लॉक। फिर हमारे पास में है फॉर फाइंडिंग ग्रुप। तो अगर वो डी ब्लॉक का है, देखो डी ब्लॉक की ट्रिक देखो, टोटल n-1 डी एंड ns। तो ns कितने हैं? ns तो ये हो गया आपके पास में 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें है हमारे पास में, जैसे मेरे को अगर ग्रुप बताना है तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और n-1 में कितने हैं, यानी कि 3d में कितने हैं? 5। तो 5 + 1 दोनों के इलेक्ट्रॉन का सम आपके पास में ग्रुप हो जाएगा। तो ये 6th ग्रुप का है। तो इसका मतलब जो क्रोमियम होता है वो मेरे पास में 6th ग्रुप का होता है, ठीक है ना। इसी तरह मान लो मेरे पास में पैलेडियम है, सपोज करें मेरे को पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपके पास में पैलेडियम होता है बेटा 5th पीरियड में। तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस पहले अपने पास में लिख देते हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन लिख दिया। यहाँ पे आपके पास में होता है 4d10 5s0। तो दोनों इलेक्ट्रॉन 5s से निकल के 4d में चले गए। ये पैलेडियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको याद रखना है। दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले गए क्योंकि यहाँ पे मोर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पैलेडियम का एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये डी ब्लॉक का हो गया। अब मेरे पास में पीरियड क्या है? तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको 5 लेना है। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो पीरियड नंबर क्या होना है? 5। पीरियड लिया आपने 5, ठीक है। और ब्लॉक जो है पीरियड 5 ऐसे भी देख सकते हो बेटा कि ये आपके पास में 4d है, तो 4d मतलब n-1d होता है, तो ये 5 होगा आपके पास में। अब ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक का आपके पास में d। और मेरे पास में d ब्लॉक का ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? ग्रुप होगा आपके पास में नंबर ऑफ n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो जाएगा आपके पास में ग्रुप। तो 10th ग्रुप है। अगर वो s ब्लॉक का होता है, सपोज आपके पास में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मान लीजिए आपके पास में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में गया है तो ये s ब्लॉक का है। और s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। तो ये इसका ग्रुप जो होगा वो आपके पास में हो जाएगा 2। ग्रुप हो जाएगा 2, ब्लॉक हो जाएगा s, और पीरियड हो जाएगा इसका 4। पीरियड हो गया इसका 4। तो इस तरह से आपके पास में ये होता है। और सारे f ब्लॉक एलिमेंट जितने भी आपके पास में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो 3rd ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज़ और नोटिस करना कि 3rd ग्रुप अगर आता है तो वो लार्जेस्ट ग्रुप है आपके पास में। तो लार्जेस्ट ग्रुप इज़ 3rd ग्रुप। क्यों 3rd ग्रुप है लार्जेस्ट? ग्रुप इज़ 3rd ग्रुप क्योंकि उसमें सारे f ब्लॉक के एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्रुप कॉपी के ऊपर लिख लेना, लार्जेस्ट ग्रुप क्या होता है? 3 होता है। आपके पास में ये मैंने पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के लेक्चर में मैंने कवर करा दिया। आप इसी तरह हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।